200 लेबरर जो यहाँ पे कैजुअल लेबरर जो लगी हुई है उसको इनकी तरफ से निकाल दिया गया था। उसके बाद आज कुछ और लोगों ने अप्रोच की है और बताया जा रहा है कि मैनेजमेंट से भी जो लोग इनके हैं उनको भी वहाँ से कंपनी से निकाल दिया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनको कोई भी पहले बताया नहीं गया, ना उनसे कोई बात तलाब की गई है। और जैसे वो कंपनी में आ रहे हैं और उनको सीधा कहा जाता है कि आज से आप कंपनी में आना बंद कर दीजिए। एक रूल, एक एक्ट जो लेबर एक्ट के हिसाब से भी अगर कोई चीज़ बनी हुई है, अगर कोई कानून बने हुए हैं तो उनके मुताबिक अगर ये सारे कार्य जो हैं वो किए जाएं तो ठीक है। लेकिन में ये इंडस्ट्री लगी थी तो तब बड़े बड़े रोजगार देने की 90% लोकल लोग काम करेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा। और यहाँ पे रोजगार छीना जा रहा है। आखिरकार समझ नहीं आ रही कि ये कंपनी कर रही है। पहले भी पिछले दिनों में भी हमने कई कंपनी ऐसी देखी जो यहाँ से बंद करके हमारी जमीनों में यहाँ पे आकर, और ये भी नहीं है कि वो बंद करके गए हैं, वो डिफॉल्टर होकर बैंक के चले गए हैं। गवर्नमेंट की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। और सुनने में ऐसा आ रहा है कि ये कैडला इंडस्ट्री भी जो है यहां से बंद करके ये मधून में, राजपुरा में यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर बन रहा है। वहां पे मेरे ख्याल से इन्होंने लैंड ले भी ली है और वहां पे अपना यूनिट जो है वो शिफ्ट कर रहे हैं। कैसी बात है कि गवर्नमेंट की तरफ से दी हुई सब्सिडी जो है ये पूरी खाएंगे, सब्सिडी पूरी खाएंगे। और जब वो सब्सिडी मिलना बंद हो जाएगी, हालांकि ये भी नहीं है मेरे ख्याल से, अगर एक आरटीआई लगाई जाए, मैं लगाऊंगा भी जरूर इस पे, कि ये भी नहीं है कि ये कंपनी घाटे में जा रही है। अगर ये कंपनी घाटे में जा रही है, कोई नुकसान झेल रही है तो ऐसा कार्य करें। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ी साजिश जो है इसके तहत इन लोगों को यहाँ पे जो काम कर रहे हैं, चाहे वो लेबरर के काम है, चाहे जो मैनेजमेंट है इनकी, जो भी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, एक साजिश के तहत बेरोजगारी आप देख रहे हो कितनी बढ़ गई है। और यहाँ पे महंगाई के दौर में लोगों का गुजारा कर पाना जो है मुश्किल हो रहा है। इसलिए कंपनी ने भी बड़ा अच्छा सिस्टम निकाला कि यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं। वैसे भी 15 साल हो जाएंगे, हमारी सब्सिडी बंद होगी, नई जगह पे जाएंगे, वहां पे जाके नए लोगों को नए सिरे से और नई तनख्वाह के ऊपर, जो कि जिसका बेनिफिट पहले अगर 50% कर रही है तो 100% बेनिफिट लेकर इन लोगों को यहां से निकाल दे। ये रूल एंड रेगुलेशन जो है मुझे नहीं लगता कि फॉलो कर रहे हैं। मैं डीसी सांबा से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा और हमारे लेबरर जो यहां पे बैठते हैं, असिस्टेंट लेबर कमीशन, उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इन कंपनियों में सरप्राइज विजिट की जाए। आखिरकार जोर जबरदस्ती जो है इन लोगों के साथ ना की जाए, जांच ना की जाए। जो गलत है उसे हम गलत कहेंगे। अच्छे पैकेज के ऑफर देकर उनको बुलाया गया यहाँ पे। जब वो आए हैं, ऑफर भी रिटर्न में हुए हैं, अपनी फैमिली लेकर, चाहे तो बाहर से कहीं से भी, किसी भी स्टेट से आए हैं, बाहर से वो अपने घर परिवार बच्चों को लेकर यहाँ पे आए हैं। और 2-3 महीने काम करने के बाद उनको रेजिग्नेशन देने के लिए बोला जा रहा है। एक हमारा लोकल यहाँ का लड़का था, मैं उससे बात कर रहा था, उसने बताया कि पहले मैं इंडो स्विफ्ट में काम करता था तो वहाँ पे मेरा पैकेज अच्छा था। तो ठीक है, प्राइवेट लोगों को यही होता है कि अच्छे काम का जो है उसका फल मिलता है। इस कंपनी ने उसके अच्छे काम को देखकर अपने पास बुला लिया और अब जो है उसको बोला जा रहा है कि अपना रेजिग्नेशन दे दो। आखिरकार वो जाएंगे कहाँ पे? एक वो बोला जा रहा है, दूसरा उनसे जोर जबरदस्ती की जा रही है कि अगर आप रिजाइन नहीं देंगे तो हम आपका जो लेटर हेड बनाएंगे उसके ऊपर गलत मदद लिखे, ताकि आपको और कहीं पे भी जाकर। सांबा के इंडस्ट्रियल एरिया में एक निजी फार्मा कंपनी में कुछ मुलाजिमों को निकालने का मामला सामने आया है, जिसमें बताया जा रहा है कि कुछ लोकल मुलाजिमों को भी निकाला गया है जो जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं, और जो कुछ बाहरी राज्यों से यहां पर आकर काम कर रहे हैं उस कंपनी में, उनको भी निकाला जा रहा है। और ये बताया जा रहा है कि विदाउट एनी रीजन जो है उनको कहा जा रहा है कि आप रिजाइन करिए। लेकिन ये पूरा मामला क्या है, ये मामला जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सरपंच लवलू संब्याल जी हैं, इनके संज्ञान में भी ये पूरी बात आई है, इनके तक ये कंप्लेंट पहुंची है। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये पूरा मामला है। लेकिन हम एक तरफ अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने की बात करते हैं, एम्प्लॉयमेंट के साधन जनरेट करने की बात करते हैं, और ये कहा जाता है कि रोजगार आपको दिया जाएगा। लेकिन अब यहां पर एम्प्लॉयज को निकालने की नौबत आई है। क्या मामला है ये जानने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये जो आपके संज्ञान में कुछ बातें आई और आपने हमारे साथ संपर्क किया है, तो ये निजी फार्मा कंपनी है, एक इंडस्ट्रियल एरिया सांबा फेज 1 या 2 में जो भी है, तो ये पूरा मामला क्या है जिसमें बताया जा रहा है लोकल्स को भी निकाला जा रहा है, जो मुलाजिम यहाँ जम्मू कश्मीर के और बाहरी राज्यों को भी मुलाजिम यहाँ काम कर रहे हैं, जो पिछले काफ़ी लंबे अरसे से काम कर रहे हैं, उनको निकाला जा रहा है। क्या ये मामला है? देखिए, पिछले 15 साल के करीब हमारे सांबा में कैडला इंडस्ट्री जो है, यहाँ पे इनका बहुत बड़ा प्लांट लगा हुआ है और 15 साल से यहाँ पे ये जो है कंपनी काम कर रही थी। बहुत से मुलाजिम जो हैं इनके यहाँ पे काम कर रहे थे। पिछले दिनों में 1.5-2 महीना पहले भी एक पता चला था कि 200 लेबरर जो यहाँ पे कैजुअल लेबरर जो लगी हुई है उसको इनकी तरफ से निकाल दिया गया था।
उसके बाद आज कुछ और लोगों ने अप्रोच की है और बताया जा रहा है कि मैनेजमेंट से भी जो लोग इनके हैं उनको भी वहाँ से कंपनी से निकाल दिया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनको कोई भी पहले बताया नहीं गया, ना उनसे कोई बात तलाब की गई है। और जैसे वो कंपनी में आ रहे हैं और उनको सीधा कहा जाता है कि आज से आप कंपनी में आना बंद कर दीजिए। एक रूल, एक एक्ट, जो लेबर एक्ट के हिसाब से भी अगर कोई चीज़ें बनी हुई है, अगर कोई कानून बने हुए हैं तो उनके मुताबिक अगर ये सारे कार्य जो हैं वो किए जाएं तो ठीक है। लेकिन एक समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार जब सांबा में ये इंडस्ट्री लगी थी तो तब बड़े बड़े रोजगार देने की 90% लोकल लोग काम करेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, और जहाँ पे रोजगार छीना जा रहा है आखिरकार समझ नहीं आ रही कि ये कंपनी कर रही हैं। पहले भी पिछले दिनों में भी हमने कई कंपनी ऐसी देखी जो यहाँ से बंद करके हमारी जमीनों में यहाँ पे आकर, और ये भी नहीं है कि वो बंद करके गए हैं, वो डिफॉल्टर होकर बैंक के चले गए हैं। गवर्नमेंट की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। और सुनने में ऐसा आ रहा है कि ये कैडला इंडस्ट्री भी जो है यहां से बंद करके ये मधून में, राजपुरा में यहां पे इंडस्ट्रियल सेक्टर बन रहा है, वहां पे मेरे ख्याल से इन्होंने लैंड ले भी ली है और वहां पे अपना यूनिट जो है वो शिफ्ट कर रहे हैं। कैसी बात है कि गवर्नमेंट की तरफ से दी हुई सब्सिडी जो है ये पूरी खाएंगे, सब्सिडी पूरी खाएंगे, और जब वो सब्सिडी मिलना बंद हो जाएगी, हालांकि ये भी नहीं है मेरे ख्याल से, अगर एक आरटीआई लगाई जाए, मैं लगाऊंगा भी जरूर इस पे, कि ये भी नहीं है कि ये कंपनी घाटे में जा रही है। अगर ये कंपनी घाटे में जा रही है, कोई नुकसान झेल रही है, तो ऐसा कार्य करें। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ी साजिश जो है इसके तहत इन लोगों को यहाँ पे जो काम कर रहे हैं, चाहे वो लेबरर के काम है, चाहे जो मैनेजमेंट है इनकी, जो भी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, एक साजिश के तहत, क्योंकि नई जगह पे जब ये जाएंगे वहां पे जाके इनको नई लेबरर चाहिए, या पुराने लेबरर जो ज्यादा पैसे ले रहे हैं उनकी पे स्केल जो है 15 साल यहाँ पे बढ़ने रहते, इंक्रीमेंट बढ़ते बढ़ते कहाँ पे पहुंच गया है। अगर नया प्रोजेक्ट लगा ही रहे हो, नई साइट आप देख रहे हो, तो आप यही लेबर उठाकर वहां ले जाएं। लेकिन कहीं ना कहीं यही चल रहा है कि आखिरकार बेरोजगारी आप देख रहे हो कितनी बढ़ गई है, और यहां पे महंगाई के दौर में लोगों का गुजारा कर पाना जो है मुश्किल हो रहा है। इसलिए कंपनी ने भी बड़ा अच्छा सिस्टम निकाला कि यहां से कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं। वैसे भी 15 साल हो जाएंगे, हमारी सब्सिडी बंद होगी, नई जगह पे जाएंगे, वहां पे जाके नए लोगों को नए सिरे से और नई तनख्वाह के ऊपर, जो कि जिसका बेनिफिट पहले अगर 50% कर रही है तो 100% बेनिफिट लेकर इन लोगों को यहां से निकाल दे। ये रूल एंड रेगुलेशन जो है मुझे नहीं लगता कि फॉलो कर रहे हैं। मैं डीसी सांबा से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा, और हमारे लेबरर जो यहां पे बैठते हैं, असिस्टेंट लेबर कमीशन, उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इन कंपनियों में सरप्राइज विजिट की जाए। आखिरकार जोर जबरदस्ती जो है इन लोगों के साथ ना की जाए, जांची ना की जाए। जो गलत है उसे हम गलत कहेंगे। इन्होंने जिन लोगों को निकाला है उनको टाइम दिया है 5 तारीख का, कि 5 तारीख को जो भी एक्ट के हिसाब से 3 महीने की मंथली जो इनको पे करनी है या कुछ और भी देना है, अगर उन लोगों के साथ कोई जायती होती है, वो मंथली उनकी जो पे आनी थी वो है, चाहे ग्रेजुटी है, इसके अलावा पीएफ है, अगर कुछ भी इनका कंप्लीट नहीं होता या इनके साथ कोई भी उन्नकानी होती है, तो इसके लिए हम एक बड़ा प्रदर्शन जो है सांबा सिडको इंडस्ट्रियल फेज की सारी फैक्ट्रियों का लेकर इस कैडला फैक्ट्री के खिलाफ एक मोर्चा खोलेंगे। जल्द से जल्द इनके ड्यूज जो हैं वो दे दें, और मेरे ख्याल से अगर आप नया प्लांट लगाने जा रहे हो तो इन सभी लोगों को वहां पे ले जाइए, वहां पे करिए। अदरवाइज तो वहां पे भी आपका प्लांट जो लाना होगा, उसके लिए, उस प्लांट को रोकने के लिए हमारे से जो भी होगा हम वो पूरा करेंगे। इसके लिए चाहे हमें जम्मू में हमारे एलजी साहब से भी मिलना पड़ा, ऐसी इंडस्ट्रियों को जो लोगों को इस टाइम पे लगाकर, जब इनकी लोगों की उम्र 50-50, 55 साल हो गई है, उस टाइम पे लाकर आप एक आर्डर के तहत उनको निकाल देते हो, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होने देंगे। लेकिन जानना चाहूंगा ना कि जब हम भी देख रहे थे आपकी बात उन तमाम मुलाजिमों से हो पा रही थी, वो कह रहे हैं कि कोई 15 साल से काम कर रहा है, कोई 10 साल से काम कर रहा है, और अचानक से इस तरह से फरमान जारी कर देना, उनके परिवार के ऊपर क्या बीत रही होगी। बच्चे हैं उनके, कुछ बाहर के मुलाजिम अपनी फैमिलीज को यहाँ पर लाकर जो वो रह रहे हैं, ये एक जो इनके ऊपर आप ये कह सकते हैं कि ये जो विपदा आई है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे। देखिए, कुछ मुलाजिम, मैं उनसे बात कर रहा था, उनको तो अभी कंपनी की तरफ से, वो ऑलरेडी कहीं पे काम कर रहे थे, कंपनी की तरफ से उनको ऑफर देकर, अच्छे पैकेज के ऑफर देकर उनको बुलाया गया यहाँ पे। जब वो आए हैं, ऑफर भी रिटर्न में हुए हैं, अपनी फैमिली लेकर, चाहे तो बाहर से कहीं से भी, किसी भी स्टेट से आए हैं, बाहर से वो अपने घर परिवार बच्चों को लेकर यहाँ पे आए हैं, और 2-3 महीने काम करने के बाद उनको रेजिग्नेशन देने के लिए बोला जा रहा है।
एक हमारा लोकल यहाँ का लड़का था, मैं उससे बात कर रहा था, उसने बताया कि पहले मैं इंडो स्विफ्ट में काम करता था तो वहाँ पे मेरा पैकेज अच्छा था। तो ठीक है, प्राइवेट लोगों को यही होता है कि अच्छे काम का जो है उसका फल मिलता है। इस कंपनी ने उसके अच्छे काम को देखकर अपने पास बुला लिया और अब जो है उसको बोला जा रहा है कि अपना रेजिग्नेशन दे दो। आखिरकार वो जाएंगे कहाँ पे? एक वो बोला जा रहा है, दूसरा उनसे जोर जबरदस्ती की जा रही है कि अगर आप रिजाइन नहीं देंगे तो हम आपका जो लेटर हेड बनाएंगे उसके ऊपर गलत मदद लिख के, ताकि आपको और कहीं पे भी जाकर, ये ऐसा मुझे नहीं लगता कि, मैं बोल रहा हूं कि ये ऐसा करना, एक तो पाप भी बोलेंगे हम, दूसरा थोड़ी सी सिंपैथी भी लोगों के, जिन्होंने आपकी कंपनी में 10-10 15-15 साल दे दिए हैं, आप उनको इस तरह से बाहर निकालोगे। पहले तो अपना ही मन नहीं मानता। देखिए मैं वही बोल रहा हूं कि एज ए इमोशनल, मतलब गरीब लोग हैं ये, इनके पास कोई इतना सरमाएदार लोग नहीं है घर परिवार चलाने के, खर्चा चलाने का। मैं भी आपको बता दूं कि जो भी मुलाजिम जहां पे होगा 10 20 30 पे, उसने किसी ने लोन लिए होंगे, बच्चों को पढ़ाना होगा, घर परिवार का खर्चा चलाना होगा, वो सारा सिस्टम जो है बिगड़ जाएगा और कहीं ना कहीं उसका खामियाजा जो है उन गरीब लोगों को भुगतना पड़ेगा। छोटी सी एक बात जानना चाहूंगा कि आप डीसी मैडम अनुराधा गुप्ता जी से मिलने जा रहे हैं इस मसले में? देखिए, डीसी मैडम से और लेबर कमिश्नर, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, इन दोनों से मिलेंगे और रिक्वेस्ट भी करेंगे कि इन लोगों को थोड़ा सा समझाएंगे। ये जो कंपनी यहाँ पे आई है, ये बाहर से आई है, हमारे लोगों को ऐसे परेशान ना करें, नहीं तो आने वाले टाइम में हम इन लोगों के साथ खड़े हैं और एक बड़ा प्रदर्शन, एक बड़ी मुहिम जो है ऐसी इंडस्ट्रियों के खिलाफ चलाएंगे जो गरीब लोगों को आज इस दौर में, महंगाई के दौर में ऐसा करने पे मजबूर जो है कर रहे हैं। तो बिल्कुल आपने लवलू जी की बातों को सुना, किस तरह से जो ये मामला सामने आया कि सांबा की एक बड़ी फार्मा निजी कंपनी जो यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया सांबा में है, वहां पर कुछ मुलाजिम जो पिछले लंबे अरसे से काम कर रहे हैं, यानी आप कह सकते हैं कि कई सालों से काम कर रहे हैं, जिसमें स्टाफ मेंबर भी हैं और कुछ लेबरर्स भी थे, लेकिन अब उनको जो है वो निकाला जा रहा है, एक एक करके निकाला जा रहा है और रोज उनको कहा जा रहा है कि आप अपना रेजिग्नेशन दें। हालांकि कोई रीजन नहीं बताया जाता, लेकिन उनको ये कहा जाता है कि आप रेजिग्नेशन दें, आपके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। अब उनके अंदर एक डर, एक भय बना हुआ उनके फ्यूचर को लेकर कि फ्यूचर खराब हो जाएगा, बच्चे दरबदर हो जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं बाहर से जो लोग यहाँ पर आकर काम कर रहे हैं उनका भी सिस्टम जो पूरी तरह से चोक हो चुका है। अब ये काफी उनके अंदर एक डर बन गया है, लेकिन इसी को लेकर जब ये बातें इनके तक पहुंची है तो ये अब एडमिनिस्ट्रेशन से गुहार लगा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन तक अप्रोच करेंगे। इसमें लेबर कमीशन की बात करें तो वहां तक भी ये पहुंचेंगे, डीसी मैडम अनुराधा गुप्ता जी तक भी ये पहुंचेंगे, उनके तक गुहार लगाएंगे कि गरीबों के ऊपर अत्याचार ना करें और जो मुलाजिम जो अब दरबदर हुए हैं उनके बारे में सोचा जाए। लेकिन इस तरह से जो कोई डिसीजन लिए जा रहे हैं विदाउट एनी रीजन, इस तरह के डिसीजन नहीं होने चाहिए। एक सिंपैथी भी आपके मन में होनी चाहिए, ये लेकर काम करना चाहिए, यूं इस तरह से मुलाजिमों को तंग नहीं करना चाहिए। तो ये मामला सामने आया है सांबा के इंडस्ट्रियल एरिया में। अब देखना यह है कि सरपंच जो लवलू सोमयाल हमारे साथ बात कर रहे हैं, ये किस तरह से इन तमाम मुलाजिमों की सपोर्ट में अब आगे एक बड़ी रणनीति तैयार करते हैं, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन अब कुछ समय जो है वो उन मुलाजिमों को दिया गया है कि आपकी जो ड्यूज़ है उसको भी क्लियर करना है। अब देखना यह है कि ये आगे मामला कहाँ पर जाकर जो वो स्टैंड होता है। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।